प्रसाद बनकर हो गया है रेडी। यहाँ पे हलवा बनके तैयार है, चने बना दिए हैं और इसमें मैंने पूरियाँ बना दी थी, अब ढक के रखा हुआ भी है। और ये पूरियाँ हैं। सबसे छोटी कन्या है तो हमारी है माता दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे आपने टाइम देखा होगा तो टाइम हो रहा है 4:30, 4:30 बज रहे हैं सुबह के। और मैं उठ गई थी क्योंकि आज है नवरात्रे का अंतिम दिन, मतलब आज है नवमी और कन्या पूजन का दिन है। तो इसलिए जब भी कुछ ऐसा कुछ खास काम होता है ना तो थोड़ा जो है वो समय से पहले उठ जाती हूँ। और यहाँ पे ये जो डिब्बियां आप देख रहे हैं ना, ये कन्या पूजन के लिए बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। इसमें प्रसाद बनाकर रखूंगी, तो इसलिए इनको मैंने ना रात में ही धो के रख दिया था। और यहाँ पे चने भिगो रखे, लेकिन अभी चने बॉयल करने के लिए नहीं रखा क्योंकि पहले घर की साफ सफाई की जाती है। जब भी कन्या पूजन होता है तो प्रसाद बनना है तो पहले झाड़ू पोछा लगेगा, उसके बाद नहा धोकर ही प्रसाद बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी और ये सुबह एकदम 4:30 बज रहे हैं, तो बाहर अभी बल्कि अंधेरा है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था, साथ के साथ फटाफट से मैंने पोछा भी लगा दिया था क्योंकि दिमाग में एक रहता है ना कि बस जल्दी जल्दी काम करना है ताकि देर ना हो जाए। और वैसे भी जब माता के नवरात्रे का ये मतलब कन्या पूजन का दिन है तो मन में ना एक उत्साह और एक जोश और एक उमंग तो होती है। तो ऐसे में ना काम जो होते हैं ना बड़ी जल्दी से फटाफट से हो जाते हैं। और बस यहाँ पे मैं नहा कर आ गई थी अब। और अब सबसे पहले जो है वो मुझे चने रखने हैं बॉईल करने के लिए, क्योंकि चनों को ना बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने कहा पहले चने धोकर बॉईल करने के लिए, तो थोड़े बहुत बर्तन थे ना वो धोए थे तो उनको भी संभाल दिया था मैंने साथ के साथ। तो यहाँ पे चने जो थे वो बॉईल हो रहे हैं और थोड़ा सिम कर दिया था मैंने आंच को। और साथ के साथ ना सूजी जो है उसको भून रही थी। तो सूजी को भी ना सिम आंच पे ना, मतलब जो मीडियम फ्लेम पे उसको भूनो तो बहुत अच्छा उसका स्वाद आता है। और ये सब काम अभी ना धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि बच्चे सो रखे हैं, उन्हें नहीं उठाया था, बच्चों के पापा जी भी सो रखे हैं। तो थोड़ा ये भी लगता है ना कि इन लोगों की नींद जो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि किचन के साथ एकदम बेडरूम है। तो इसलिए जरा आराम आराम से भी काम कर रही थी धीरे धीरे। और फिर मैंने आटा भी गूंथ दिया था और अब ये छत में जा रही थी जल चढ़ाने, क्योंकि किचन में मेरे लगभग काम हो गए थे। और ये फूल देख रहे हो हमारे गमलों में लगे हुए, बहुत सुंदर फूल है, तो मैं छत से तोड़ के ले आई थी माता के लिए। अब बस सब तैयारियां हो गई थी और अब बनानी थी पूरियां। तो मैंने कहा पूरियां भी बना के रख दूंगी, तो फटाफट से उन्हें जो बच्चों के लिए मैं डिब्बियां लेकर आई थी ना उनमें पैक करके रख दूंगी। क्योंकि बच्चों को ना नवमी वाले दिन बहुत ज्यादा जल्दी होती है कंजकाओं को, क्योंकि उन्हें एक ही नहीं बहुत सारे घरों में जाना होता है। तो पहले से ही सब सामान रेडी रखो ना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक एक करके पूरियों को बेल के फटाफट से उन्हें तल के रख रही थी। प्रसाद बनकर हो गया है रेडी। यहाँ पे हलवा बनके तैयार है, चने बना दिए हैं और इसमें मैंने पूरियाँ बना दी थी, अब ढक के रखा हुआ भी है। और ये पूरियाँ हैं तो इनको भी पूरियाँ बन के होगी रेडी। और ये ऑफिस के लिए बना दिया है मैंने सब्जी, तो सूखे चने नहीं खाए जाएंगे इसलिए सब्जी दूंगी। तो बस पूरी प्रिपरेशन हो गई, तैयारी हो गई। अब डिब्बियों में इन्हें फटाफट से भर देती हूँ। डिब्बियों में तैयार रहेगा ना तो बच्चे आएंगे फटाफट से उन्हें दे देंगे। गिर रही हैं डिब्बियाँ, ये डिब्बियाँ रात को ही धो के रख दी थी मैंने, क्योंकि थोड़ा मार्केट से लाते हैं तो स्मेल वगैरह होती है प्लास्टिक में। तो यहाँ पे मैंने इन्हें रात को धो के रख दिया था और ये सूख भी गई हैं अच्छे से। बस अब इनमें रख दूँगी बच्चों के लिए प्रसाद। टिम्मी शान से करवा रही हूँ, ये क्रैक्स और बच्चों को फ्रूटी देंगे ना तो ये अलग अलग रख देंगे, क्योंकि उस समय बच्चे आते हैं और फिर मतलब उन्हें जल्दी रहती है। तो यहाँ पे सब तैयार रहेगा। दक्षिणा भी इसमें पूरी तैयार करके रखी हुई है, सब सामान रेडी है। दरी बिछा दो यहाँ पे, वहाँ से निकालो मैट। हाँ मैट बिछा दीजिए, यहाँ बिठाऊंगी बच्चों को। टाइम हो रहा है 8:35 हो रहा है। तो यहाँ पे प्रसाद भी रख दिया है, बस अभी पूजा होनी है तो नारियल रखना है अभी। तो तब तक इसको ढक देती है क्योंकि अभी इसमें नारियल नहीं रखा। बस इन्होंने पैकिंग कर दी पूरे प्रसाद की। हाँ ये नहीं हो रहा, ये पापा जी को देव कर देंगे। और रख लिए हैं नारियल भी। ये नहीं हो रहा, सब तो हो रहे हैं। तो सारे काम हो गए। प्रसाद भी पूरा रेडी है, पूजा भी हो गई है। जय माता रानी।
सारे काम हो गए, फटाफट से बच्चों को लेकर आती हूँ क्योंकि बच्चों को ना लाने में और इकट्ठा करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। सब आ गए। सबसे छोटी कन्या है तो हमारी। तो यहाँ पर जो है कन्याएं भी आ गई थी और सबसे पहले जब उन्हें घर में बुलाया जाता है तो उनके पैरों को पहले पानी से धोया जाता है क्योंकि वो कन्या जो है वो आज के दिन माता का रूप होती हैं। और उसके बाद उनका तिलक लगाया था। तो यहाँ पे जो है वो कन्या पूजन हो रहा है और कन्या पूजन का जो है केवल एक रामनवमी के दिन ही या केवल कंचक वाले दिन ही नहीं करना चाहिए। हर दिन हमें जो है नारी शक्ति का है ना सम्मान करना चाहिए और इसके लिए ना अपने घर से ही हमें शुरुआत करनी होगी। तो हमें ना अपने बच्चों को जरूर ये सिखाना चाहिए कि नारी शक्ति जो है वो महान है, उसका सम्मान करें। तो जब ये शिक्षा हम अपने बेटों को अपने घर से ही देंगे ना तो हमारे समाज में जो है काफी सुधार आएगा। हमारी बेटियों की स्थिति में जो सुनने में आता है कभी कभी तो उसमें सुधार आएगा। और मैं सच बताऊं तो मैंने अपने बच्चों को मैं यही शिक्षा देती हूँ कि जो बेटा जो लड़कियां हैं ना वो माता का ही रूप होती हैं। तो इसलिए जो है तुम उनका सम्मान करो, नारी शक्ति महान होती है। और ये चीज जो हम अपने बच्चों को जब शुरू से सिखाएंगे ना तो मुझे लगता है कि हर घर में जो है फिर हर जगह जो है वो नारी जाति का सम्मान होगा। और यहाँ पे कन्या पूजन बहुत अच्छे से हो गया था। तो बच्चों के लिए ना ये क्रैक्स और फ्रूटी मैं अलग से लेकर आ गई थी क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इन्हें पसंद करते हैं। लो अपने पर्स खोलो और डालो, उसमें गिरे ना तुम्हारी दक्षिणा है ना। खाना बैठना भी तो बच्चों से मैंने पूछा कि अभी आप बैठोगे कि जाओगे, पर बच्चों ने कहा नहीं आंटी हमें और घर भी जाना है। तो मैं ऐसी मजाक में पूछ रही थी, मुझे पता था बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी है। और उसके बाद मैं मंदिर नहीं जा पाई थी ना सुबह, तो अब ये माता के मंदिर में जा रही थी। अक्सर हो जाती है पंचर। चल रहे चलो बाय। तो बहुत अच्छे से कन्या पूजन हो गया था और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी क्योंकि जब कोई काम होना होता है ना घर में तो सच कहूं तो दिमाग में ना एक टेंशन सी तो रहती है। टेंशन काम की नहीं होती, टेंशन इस बात की होती है कि जो काम हम कर रहे हैं वो सफलता से और अच्छे से हो जाए। और मुझे अपनी माता रानी पे विश्वास था कि ये उन्हीं की शक्ति थी जिसके कारण हम फटाफट से बहुत अच्छे से आज कन्या पूजन हो गया था। बच्चे भी खुश होकर घर से गए थे। तो कन्या पूजन के बाद ही जो है मैंने बच्चों को भी फटाफट से उन्हें भी ब्रेकफास्ट कराया। बच्चों के पापा जी ऑफिस चले गए थे और अब यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो दिए थे। तो सच कहूं तो मेरी अपनी माँ तो नहीं है, पर मैंने इसी जगत जननी माँ को ही अपनी माँ मानती हूँ। और हर सुख हर दुख अपनी हर परेशानी जो बेटी अपनी माँ से कहना चाहती है या कहती है ना वो मैं अपनी इस माँ से जगत जननी माँ से कहती हूँ। चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ। जय माता।